नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वाक्य शुद्धि। ठीक है, और जो क्वेश्चन आए हैं पेपर में वही देखने वाले हैं हम लोग। तो हर क्वेश्चन को डिस्कस करना है, इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं पर स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है, की पहचान करना है। तो यहाँ पर क्या है कि कहाँ पे त्रुटि है, मुझे में त्रुटि है कि रेल में यात्रा करना त्रुटि है, अच्छी लगती है कि कोई त्रुटि नहीं है इसमें। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, क्यों, बहुत आसान सा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि यात्रा करना अच्छा लगता होना चाहिए, अच्छी लगती नहीं। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अच्छा लगना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि शुद्ध वाक्य बताना है आपको। बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए वीडियो रिकॉर्डेड है, ये लाइव वीडियो नहीं है, क्योंकि इतना नेट नहीं आता है कि लाइव करा जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज रोक लीजिए, आराम से पढ़िए, अपना आंसर दीजिए, जब हम बताएं आपको तो मिला लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए अगर सा लगा होता है किसी में, अगर किसी में सा लगा होता है तो उसका अर्थ क्या होता है, सहित होता है। तो या तो सहित लगा लो या सा लगा लो। ये सा जो उपसर्ग होता है उसका अर्थ क्या होता है, सहित। तो या तो सा लगा लो या तो सहित लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक विकल्प लिखा हुआ है, ये विकल्प आप देखो लिखा हुआ है कि वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ये वाक्य बिल्कुल सही है। अगर इसको हम सप्रमाण के साथ कहें तो ऐसे कहेंगे, वह सप्रमाण अपनी बात बताएगा, सप्रमाण अपनी बात बताएगा, ये तब सही हो जाएगा। ठीक है, ये जाएगा वह सप्रमाण, यहाँ पे काट दो इसे, ये के साथ काट दो, वह सप्रमाण अपनी बात बताएगा, तब ये वाक्य सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि इस समय मोहन की आयु 10 वर्ष है। ठीक है, इस समय मोहन की आयु 10 वर्ष है। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। तो यहाँ बताना है किस वाक्य में कोई गलती नहीं है। ठीक है, चैनल पर जो लोग नए हैं, पहली बार आया है, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और अपना बेल आइकन जरूर चेक कर ले कि वो ऑन है कि नहीं ऑन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लेता है कि इस समय मोहन की आयु, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस समय मोहन की अवस्था होना चाहिए। अगर अवस्था हो तो ये वाक्य सही हो जाता, अगर ये अवस्था होता तो। वे चाहे भले ना आए पर तुम्हें आना होगा। देखिए वे चाहे भले ना आए, चाहे और भले एक साथ नहीं आएगा, दिक्कत बस यहाँ पे हो गई है। ठीक है, देखो वे चाहे भले ना आए, तो वे ऐसे लिखो, वे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। अगर चाहे का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कि चाहे हम बताएं कि हम चाहे का इस्तेमाल करेंगे भाई, तो चाहे का इस्तेमाल करना ऐसे करोगे, वे चाहे ना आए, तब ये भले जो है ना, वे ये कट जाएगा, वे चाहे भले ना आए पर तुम्हें आना होगा, तब ये वाक्य सही हो जाएगा। मध्यकालीन अपने आप में ही एक युग होता है, तो यहाँ पर युग की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मध्यकालीन में युग की आवश्यकता होती है, मध्यकालीन अपने आप में ही एक युग होता है, तो वहाँ पर युग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा ये है कि चौथा प्रश्न ये है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है भाई। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है। देखिए हम बता दें आपको, जो शुद्ध वाक्य होता है, अशुद्ध वाक्य, ये पूरी व्याकरण की जो है, एक व्याकरण का पूरा निचोड़ होता है, तो इसमें वर्तनी की भी अशुद्धि देखी जाती है। तो देखिए शुश्रूषा जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर ये शुश्रूषा गलत लिखा होता तो ये वाक्य पूरा गलत हो जाता, ये नियम होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, हम बता दें आपको। अनेक निरपराध के दंड के, अनेक निरपराध, देखो निरपराधी कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर कहीं पर लिखा हो निरपराधी, तो निरपराधी नहीं सही होता है, निरपराधी नहीं सही होता है, निरपराध सही होता है। ठीक है, इसको काट देना कि ये सही नहीं माना जाएगा, निरपराधी सही नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनेक। ठीक है, कहाँ पर चला गया पॉइंटर इसका,
कहाँ चला गया भाई, ये देखिए पॉइंटर नहीं मिलता है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, इसमें गलती जानते हो कहाँ पर है, यहाँ पर गलती है, यहाँ पे होना चाहिए था हुए, ऐसे ऐसे होना चाहिए था, ना कि ये देख रहे हो ऐसे, तो ये गलत हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। और इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं, नहीं, एकमात्र, इसका एकमात्र कारण हो सकता है, या तो ऐसे होना चाहिए था, या इसका क्या है, इसके मात्र दो कारण हो सकते हैं, इसके मात्र दो कारण हो सकते तभी अब सही होता। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, बिल्कुल सही वाक्य है। तूफान आने का संदेह है, तूफान आने का संदेह नहीं है, तूफान आने के आशंका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो यहाँ पर बताइए, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। तीसरा विकल्प है, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध है वाक्य, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए बता दें आपको कि मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तो ये वाक्य भाई अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, देखिए जैसे ऐसे क्वेश्चन SSC GD में आया था कि मैंने चमड़े के, उसमें ऐसा लिखा था, मैंने तरह तरह के चमड़े के जूते पसंद किए, नहीं, मैंने चमड़े के तरह तरह के जूते पसंद किए, ऐसा सही होना चाहिए था। SSC GD पिछली बार में आया था ये। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, नहीं होना चाहिए, मैंने रेशम के तरह तरह के कपड़े पसंद किए, तब ये वाक्य सही होता। तुम्हारी दृष्टि अपनी पुस्तक पर होनी चाहिए, तब ये वाक्य सही था। इस ग्रंथ का निर्माण नहीं, इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने की, यह सही होना चाहिए था। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। तो अपने अपने में त्रुटि है, या बस्ते में त्रुटि है, या डाल लो, या कोई नहीं। तो साफ साफ पता लग रहा है क्या है, अपनी अपनी किताबें होना चाहिए। तो कि किताबें क्या है, किताबें स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या लगेगा, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो वह एक विदुषी महिला थी, वह विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। तो यहाँ पर देखिए, वह एक थी, ये तो कुछ बात बनी नहीं, क्या थी वह पता नहीं, वह एक विदुषी महिला थी, ये वाक्य सही है, क्योंकि देखिए विद्वान पुल्लिंग होता है और इसका स्त्रीलिंग होता है विदुषी। महिला के लिए हम लोग विदुषी लगाते हैं और पुरुष के लिए विद्वान लगाते हैं, तो ये वाला भी गलत हो गया, ये सही लिखा नहीं है कि वह विदुषी महिला थी, वाह, ये सही नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है कि बहुत छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा ये, 25 क्वेश्चन करेंगे खाली इसमें। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। दुश्मनी घोर होती है और संबंध होता है घनिष्ठ, तो ये क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने विद्यालय जाना है, मैंने विद्यालय जाना, देखिए हम लोग ऐसे बोल देते हैं, मैंने विद्यालय जाना है, मैंने खाना नहीं खाना है, मैंने नहीं जाना लखनऊ, इस प्रकार से बोल देते हैं लोग, ठीक है। तो ये कूल बनने के लिए, कूल मतलब क्या होता है कि बहुत ही स्टाइलिश बनने के लिए बोल देते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। मैंने विद्यालय जाना है में अशुद्ध वाक्य क्या होगा, ये वाला अशुद्ध अंश है। मैंने होना क्या चाहिए इसकी जगह पर, मुझे विद्यालय जाना है, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, ये कोई बात है, मैंने यह काम नहीं, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, मुझे यह काम। देखिए आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि कितने सही हुए, ठीक है, ये हम देखेंगे कमेंट आपकी और पूछेंगे आके फिर वहाँ पर कि कितने सही हुए थे इसमें ये बात सोच लेना। तो और वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो बताएंगे फिर तुम लोगों को, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में क्वेश्चन आया है, ये देख लीजिए, मैंने यह काम करना चाहिए 2012 में। तो लिखो, सही विकल्प का चयन करने भाई, जो शुद्ध हो बताओ। तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुमका काम करो, तुम मेरा काम करो, तुम अपना काम करो। तुम मेरा काम करो सही हो सकता था, लेकिन इसकी जगह क्या लिखा है, तुम अपना काम करो, ठीक है। तुम अपना काम करो, ये वाक्य बिल्कुल सही है, तुम अपना काम करो, इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए, तुमको मुझे पढ़ाना है। अब बताइए यहाँ पे क्या इस वाक्य में अशुद्ध पहचानना है तो क्या पहचानोगे भाई, देखो मुझे भी सही है, यहाँ पर है भी सही है, पढ़ाना भी सही है। तुमको क्या हो जाना चाहते हो, अगर हम कर्ता आपको बनाएं तो क्या हो जाएगा, आपको मुझे पढ़ाना है। या अगर तुमको ही रखना चाहते हैं आप तो मुझे तुम्हें पढ़ाना है, मुझे पहले कर्ता हो जाएगा,
मुझे तुम्हें पढ़ाना है तब सही होगा। कुल मिला के गलती कहाँ पर है, गलती यहाँ पर है, तुमको वाले में। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, देखिए 13वां क्वेश्चन समझ लीजिए। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई ऐसे लिखा हुआ है। और मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। इसमें सही कौन सा हो जाएगा? मेरी एक भाई और 5 बहनें। देखिए वाक्य से, देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, पढ़ना तो आपका बहुत ध्यान से होगा, चाहे कितना भी सरल क्यों ना लगे। और ये पहले जो लिखा होता है निर्देशन के रूप में, उसको जरूर पढ़ लेना अच्छे से कि आखिर ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो देखो मेरी 5 बहनें, तो अगर संख्या लिखी है तो आगे भी संख्या होनी चाहिए। अगर शब्द में लिखा है तो शब्द में लिखा होना चाहिए। तो मेरी 5 बहनें और एक भाई है, ये नहीं, जो कम संख्या होती है वो पहले आती है। मेरा एक भाई और 5 बहनें इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध हो। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा, वह रात भर पढ़ता रहा, वह सारी रात भर। तो भैया इसमें कौन सा सही हो जाएगा बताओ? देखो हम आपको बताते कैसे कैसे सही हो सकता है ये। वह सारी रात भर पढ़ता रहा नहीं, वह रात भर पढ़ता रहा ऐसे होना चाहिए, तब ये वाक्य सही हो जाता। ठीक है, वह सारी रात पढ़ता रहा बिल्कुल सही है, वह सारी रात पढ़ता रहा। तो या तो लिखो वह सारी रात पढ़ता रहा या वह रात भर पढ़ता रहा, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों वाक्य सही हो जाएंगे। अगर ये सारी रात हटा दो, सारी हटा दो, तो ये भी वाक्य सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बेवकूफ़ बनाने वाला क्वेश्चन है ये। कौन सा वाक्य में त्रुटि है भाई बताओ? कौन से, ये पूरा कथन है। ठीक है, देखो हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी मिलता है, शुद्ध गाय का घी बिकता है। मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें। तो ये पूरा वाक्य है, तो इसमें किस वाक्य में बताओ गलती है? देखिए हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी मिलता है, हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है, ये सही होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि शुद्ध गाय भी सर होनी चाहिए, तो भाई देखिए शुद्ध गाय को नहला धुला के लाए, नहलाया धुलाया, उसका दूध निकाला, बाद में घी बनाया और कहा ले लो। अब घी में गिर गई मक्खी, तो क्या वो घी शुद्ध हो जाएगा क्या? नहीं, गाय कैसी भी हो, ठीक है, गाय कैसी भी हो, दूध तो उसका साफ ही आएगा, तो दूध तो उसका शुद्ध ही आएगा, तो उससे बना हुआ घी जो है वो शुद्ध होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी मिलता है, ये होना चाहिए इसका उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य बताओ। कई रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में, सी ऑप्शन है, भाग लेने के लिए पहुंचे और इसमें बताओ कोई त्रुटि नहीं है। तो क्या ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है? दिमाग लगाओ तो बिल्कुल भी कठिन क्वेश्चन नहीं है। देखिए इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? रेलवे के कई कर्मचारी, रेलवे के कई कर्मचारी भी, तो ये सही होता। तो इसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? पहला वाला विकल्प है। तो क्या इसको सही कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगर हम लिख दें कि कई रेलवे जोन के कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी का बहुवचन कर्मचारी बनेगा, वो नियम होता है। ठीक है, तो कई रेलवे जोन के कर्मचारी नाराज हैं या विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जोन तो एक से अधिक है ना रेलवे के, लेकिन रेलवे तो एक ही है। तो कई रेलवे नहीं, कई रेलवे जोन के कर्मचारी, तब वाक्य सही हो जाता। या ऐसे कह सकते हैं रेलवे के कई कर्मचारी, तब ये वाक्य सही होगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। एक गीत की पुस्तक, एक गीत की पुस्तक कहाँ भैया होती है? पुस्तक तो कई गीतों की होगी। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं। नहीं, क्रम होना चाहिए वाक्य का, ये होता है पदक्रम, तो वाक्य का पदक्रम भी सही होना चाहिए। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, तो गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये वाक्य सही होगा। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, ये वाक्य सही, ये भी सही नहीं है। यूपी ट्रिपल कनिष्ठ सहायक 2015 में आया क्वेश्चन। तो गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। ठीक है, अगला देखिए 18वां क्वेश्चन, ये बढ़िया देखो क्वेश्चन है, इसको पढ़ो ध्यान से। जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं ना आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर?
इसका उत्तर देखिए, देखिए हमने आपसे कहा कि वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लिया करें, दे दे जो हम बताते हैं आपको तो मिला लिया करें, ठीक है। और ये बताना जरूरी है कि कितने सही हुए, कितने से हम पूछेंगे आपसे आके वहाँ पर, ठीक है, क्लास में पूछेंगे ये चीज़ कि कितने लोगों ने सही किया था, क्योंकि ये चीज़ आपकी क्लास में नहीं चल पा रही है ना, इसीलिए। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब तक मैं ना आऊँ, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, ठीक है। उस समय तक बात नहीं होगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि जब तक की बात कर रहा है वो, उस समय तक वो अंडरस्टूड है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं नहीं आऊँ नहीं होता है, जब तक मैं ना आऊँ ये सही होता है। अगला देखो 19वां प्रश्न कि इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य बताओ क्या है। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर, सो देखो वही क्वेश्चन आ गया। ये देखो ये वही चीज़, देखो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बता दें कि ये कुछ चीज़ें रिपीट करती हैं। अब बताओ ये जो क्वेश्चन था ना कि रेशम के तरह तरह के कपड़े खरीदे, बताओ कब का क्वेश्चन आया था, और ये कब का देखो क्वेश्चन दिखा दे आपको, कब का वो क्वेश्चन आया था और कब वो रिपीट हुआ है, ऐसा क्वेश्चन जीडी में बताओ। और यूपी का पेपर था वो, अभी दिखाते हैं कहाँ पे चला गया क्वेश्चन, वो क्वेश्चन दिखाते हैं आपको भी। अरे कहाँ चला गया भाई, वो क्वेश्चन कहाँ गया, कितने नंबर पे था, ये देखो 5 नंबर मैंने, ये देखो ये क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल 2015 में आया, ठीक है। और यही घुमा फिरा के क्वेश्चन जीडी में आया है। जीडी पिछली बार जीडी जो हुआ एग्जाम उसमें आया है, बताओ है कि नहीं। तो ये भैया ध्यान रखना कि ये आते रहते हैं कहीं ना कहीं पेपर में, ठीक है। देखो तो इसमें कहाँ चला गया, ये देखो आ गया, ये देखो। तो यहाँ पर भी कौन सा पार्ट त्रुटि वाला है, ये वाला त्रुटि वाला पार्ट है। उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, यह शुद्ध गाय का नहीं, गाय का शुद्ध घी मिलता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कृपया करके एक चीज देखते हैं यार, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, ये यूपी ट्रिपलसी कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक 2015 में आया है ये, और 15 में ही चकबंदी लेखपाल में आया। देखो कृपया करके खुले पैसे दे, कृपया खुले पैसे देने की कृपया करें, कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपया करें। कृपया और कृपया 2 बार एक साथ प्रयोग नहीं होता है वाक्य में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कृपया खुले पैसे दे, इसका सही हो जाएगा, कृपया खुले पैसे दें। 21वां क्वेश्चन देखो। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, ये वाक्य सही हो सकता है। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। देखिए हम बता दें आपको, अधिकांश अपने आप में अधिक से आधे से अधिक का भाग होता है, अधिकांश से भाग छुपा हुआ होता है, तो अधिकांश के आगे भाग लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये वाक्य सही हो सकता था कि वह अपनी कमाई का अधिकांश गंवा बैठा, ठीक है। अगर ये भागना होता तो इसका उत्तर जानते हो क्या है, हमने कहा वीडियो को पॉज करके आराम से समझ लेना, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ये सही होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, वन में प्रातः काल के समय, देखिए प्रातः काल के बाद जो है वो समय का प्रयोग नहीं होता है, तो काट देंगे इसका। उस वन में सुबह का समय इसमें भी प्रयोग नहीं होता। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, तो प्रातः काल का दृश्य, प्रातः काल के समय का नहीं, प्रातः काल का ये जो है ये वाक्य सही है। प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। सवेरे के समय, देखिए सवेरे के समय नहीं होता, शाम का समय नहीं होता, शाम होती है, रात का समय नहीं, रात होती है, सुबह नहीं, सुबह का समय सुबह होती है, समय लगाने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है। पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोचिए, तब तक हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय, सबसे सरलतम। देखिए भाई ऐसा होता है जब विशेषण की उत्तमा अवस्था होती है तो उससे पहले सबसे का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये 2 प्रकार से वाक्य सही हो सकता है। त्रुटि कहाँ पर है, यहीं पर है, ठीक है, बी वाले में। हम बताते हैं क्या गलती हो सकती है, इसको सही कैसे करेंगे। पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरल उपाय कर देंगे तब सही हो जाएगा। या हम कह देंगे पल्स पोलियो से बचाव के लिए सरलतम उपाय, तब ये वाक्य सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी देखो मिलता जुलता क्वेश्चन। भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सब सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है, नहीं,
सर्वोत्तम ही होना चाहिए या सबसे उत्तम होना चाहिए, लेकिन सबसे सर्वोत्तम नहीं होगा। तो इस भाग में क्या है, इस भाग में ही त्रुटि, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ये बताइए भाई, इसका आंसर दीजिए। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो इसका आंसर भाई क्या हो सकता है? देखो बहुत आसान है इसका आंसर। हाँ, पहले लोग कन्फ्यूजन में ये रहते हैं कि भाई व्यर्थ और बेकार समझ तो गए हैं, लेकिन वो टिक किसको करें, पहले वाले को करें या बाद वाले करोगे? तो देखिए इसका एक पर्यायवाची यहाँ पहले वाले में प्रयोग हो चुका है, तो बाद वाले की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम बी वाले को एरर मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। ठीक है, तो बाद वाले में हम एरर मानते हैं। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन हो गए। आप लोग बताइए कितने आपके सही हुए। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा अगले दिन। ठीक है, यदि कल आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट भी इसका 25 क्वेश्चन का। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दो, जिससे वीडियो एक फॉर्मेलिटी होती है बोलने के लिए। ठीक है, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सके उतना शेयर करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।